सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 11 समरूपता में प्रश्नावली 11.4 का प्रश्न कराने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, ये वो सवाल है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 2020 के अंदर अब जो एग्जाम हुई थी 30 जून को, इसमें आया था कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने हैं। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एवं DBC बने हैं यदि AD एवं BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बट्टा DO। विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले ये चित्र बनाना है। ये दे रखा है कि ABC और D, ABCD। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज बने हैं। आधार क्या है? ये BC कॉमन है, जिस पर एक त्रिभुज तो बना है ABC और एक बना है BDC। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC व DBC बने। AD और BC एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है आपको AO बट्टा DO। तो सबसे पहले किसी भी सवाल को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए अपन चार बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला सिद्ध करना, पहला होता है दिया हुआ। नंबर 2 पर सिद्ध करना, 3 रचना और 4 उपपत्ति। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखते हैं कि आपको क्या दिया हुआ प्रश्न के अंदर कि दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज DBC। एक ही आधार BC पर स्थित दो त्रिभुज हैं। एक ही आधार जिनका आधार है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और AD एवं BC परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? O पर। दूसरा पॉइंट है सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल है बराबर AO बट्टा DO। तीसरा बिंदु आया रचना। शीर्ष A से आधार BC पर लंब डाला AL। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज DBDC में शीर्ष D से BC पर लंब डाला DM। तो रचना में क्या क्या? शीर्ष A से BC पर लंब AL डाला। ठीक इसी प्रकार शीर्ष D से BC पर लंब DM डाला। शीर्ष D से BC पर लंब DM डाला। अब चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। चौथा बिंदु क्या है? उपपत्ति कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 त्रिभुज ABC में आधार तो है BC और ऊंचाई जो लंब डाला AL ये है, तो 1/2 BC गुणा AL। 1/2 इसमें भी आधार BC है और लंब DL डाला, तो 1/2 गुणा BC गुणा DM। अब 1/2 से 1/2 कट गया, BC से BC कट गया, बच गया क्या? AL बट्टा DM।
ए एल बट्टा डी एम। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ए एल बट्टा डी एम है वो ए ओ बट्टा डी ओ के बराबर है। तो इसके लिए विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं, इन दो त्रिभुजों को लेते हैं ए एल ओ व डी सी ओ। ये दो त्रिभुज हैं, इन दो त्रिभुजों को लेते हैं। त्रिभुज ए एल ओ व त्रिभुज डी एम ओ में, त्रिभुज ए एल ओ व त्रिभुज डी एम ओ में, त्रिभुज ए एल ओ व त्रिभुज डी एम ओ में कोण ए ओ एल बराबर कोण डी ओ एम शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए एल ओ बराबर कोण डी एम ओ बराबर 90 डिग्री। कोण ए एल ओ बराबर कोण डी एम ओ बराबर 90 डिग्री। कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए एल ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ। त्रिभुज ए एल ओ समरूप त्रिभुज डी एम ओ। अब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अपन जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाएं होती हैं, वो समानुपाती होती हैं। तो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ए एल बट्टा डी एम, लंब बट्टा लंब, ए एल बट्टा डी एम, कर्ण बट्टा कर्ण, ए ओ बट्टा डी ओ। अब समीकरण 1 और 2 से ए एल बट्टा डी एम के बराबर क्या सिद्ध कर दिया हमने विद्यार्थियों? ए ओ बट्टा डी ओ। तो समीकरण 1 और 2 से ए एल बट्टा डी एम के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं? ए ओ बट्टा डी ओ। अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बट्टा डी ओ। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए ओ बट्टा डी ओ। और यही आपको सिद्ध करना था जब प्रश्न 3 नंबर का था। ये बोर्ड में इस वर्ष आया था 3 नंबर का, जब 3 नंबर आते आपके। तो विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तो आपको अभी याद कर लेना है। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और विद्यार्थियों नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात कीजिए। पहला है त्रिभुज ए बी सी में DE समांतर BC। देखो त्रिभुज ABC है, उसमें DE BC के समांतर है। AD और DB का अनुपात 2:3 है। AD अनुपात DB 2:3 हो तो त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों सर्वप्रथम अपन एक त्रिभुज ABC का चित्र बनाते हैं। तो यह त्रिभुज ABC का चित्र बनाया, त्रिभुज ABC का चित्र बनाया, त्रिभुज ABC और DE समांतर है BC, ये खींची। अब AD बट्टा DB, तो AD 2 है और DB 3 है। AD अनुपात DB का अनुपात कितना है? 2:3, तो ये 2 और ये 3। तो त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर BC, AD अनुपात DB बराबर 2:3। तो AD बट्टा DB बराबर 2/3 दिया गया है। AD बट्टा DB कितना दिया हुआ आपको? 2/3। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC और ADE में देखते हैं कोण B का मान किसके बराबर है? त्रिभुज ABC का B कोण और त्रिभुज ADE का D कोण। ये दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे? समान होंगे, संगत कोण होंगे। त्रिभुज ABC का B कोण और त्रिभुज ADE का D कोण
दोनों बराबर हैं, संगत कोण है। दूसरा, त्रिभुज ए बी सी में भी एक कोण है, ए डी ई में भी एक कोण है, इसलिए कोण ए बराबर कोण ए। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। अब कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, तो कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए डी ई। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए डी ई। अब विद्यार्थियों, अपन जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए डी का स्क्वायर बट्टा ए बी का स्क्वायर। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, इनका मान रखते हैं। चित्र में देखिए, ए डी का मान 2 है, डी बी और ए बी का हो गया 2 + 3 5, तो ए डी 2 का वर्ग, ए बी 5 का वर्ग, तो ये होगा 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25। इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 4:25। कितना आया? 4:25 आया। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न नंबर 2 इसी में है कि रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड है ए बी के बिंदु ए व बी पर पी बी और क्यू ए लंब है। एक रेखाखंड ए बी के बिंदु ए व बी पर पी बी और क्यू ए लंब है। पी बी और क्यू ए लंब है यदि पी व क्यू ए बी के दोनों ओर स्थित हैं। पी और क्यू किस ओर स्थित हैं? दोनों ओर, एक ऊपर एक नीचे। और पी व क्यू को मिलाने पर वह ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करे, ए बी को ओ पर प्रतिच्छेद करे तथा पी ओ 5 सेमी, क्यू ओ 7 सेमी, त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेमी, तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, एक रेखाखंड खींचो ए बी। तो ये देखो, ए बी रेखाखंड खींचा। ए बी रेखाखंड, अब ए बिंदु पर लंब है ए क्यू, तो ए क्यू, बी पर लंब है पी पी, तो बी पी। अब पी और क्यू को मिलाया, जो ए बी को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर प्रतिच्छेद करते हैं? ऊपर। अब पी ओ दे रखा है 5, तो यहां पर 5 सेमी लिख दिया। ओ क्यू या क्यू ओ दे रखा है 7, तो यहां पर 7 लिख दिया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पी ओ बी का 150 दे रखा है, तो 150 लिख दिया। और इसका ज्ञात करना है, किसका? क्यू ओ ए का। क्यू ओ ए का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, अपन इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कि त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज क्यू ओ ए में, त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज क्यू ओ ए में कोण पी ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए। पी ओ बी, त्रिभुज पी ओ बी व क्यू ओ ए में कोण पी ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है।
दूसरा कि ये जब लंब डाला तो ये बी कोण 90 डिग्री का है और ये लंब डाला तो ए कोण 90 डिग्री का है। तो कोण पी बी ओ बराबर कोण क्यू ए ओ बराबर 90 डिग्री प्रत्येक समकोण है। अब कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पी ओ बी समरूप है त्रिभुज क्यू ओ ए। अब अपन ये सिद्ध कर चुके कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये प्रमेय लगा देते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हमने ये प्रमेय पढ़ी थी कि दो समरूप त्रिभुज, ये प्रमेय कब लगती है? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो हमने त्रिभुज पी ओ बी व क्यू ओ ए को समरूप किया। समरूप के लिए इसमें एक तो जो लंब थे वो 90 डिग्री का कोण हो गया, दूसरा शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल, पी ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल बराबर पी ओ का स्क्वायर बट्टा क्यू ओ का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको इसी के मान दिए हैं, जिस भुजा के मान दिए होते हैं उसी का अनुपात लेते हैं। ए बी का दिया होता है तो ए बी और डी लिखते हैं, बी सी और डी ई का दिया होता है तो बी सी और डी ई लिखते हैं। जिसका मान दिया होता है उसी भुजा के साथ उसका अनुपात निकालते हैं। तो त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज क्यू ए का क्षेत्रफल बराबर पी ओ का वर्ग बट्टा क्यू ओ का वर्ग। अब त्रिभुज पी ओ बी का क्षेत्रफल आपको दिया है 150, तो लिख दिया 150। नीचे त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल, तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल बराबर पी ओ 5 का वर्ग, क्यू ओ 7 का वर्ग, 5 का 25, 7 का 49, वज्र गुणा करने पर तो त्रिभुज क्यू ओ ए का क्षेत्रफल 150 गुणा 49, वज्र गुणा किया तो 150 गुणा 49 बट्टा 25, 25 एकम 25, 25 छिके 150, 6 बार। अब 6 से 249 को गुणा किया तो 9 छिके 54, असल की 1, 5, 6 चौका 24, 5 29, 294 वर्ग सेमी। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है कि आकृति में x का मान a, b एवं c के पदों में ज्ञात कीजिए। आकृति में x का मान a, b, c, आकृति में x का मान a, b एवं c के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन ये आकृति दे रखी है, आकृति a, b, ए सी ई में बी डी दे रखी है। ये ए कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, बी कोण 50 डिग्री दिया हुआ है, ए ई एक्स दे रखी है, बी डी एक्स दे रखी है, ए बी बी और बी सी सी है। तो अपन सबसे पहले इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, सी बी डी और सी ए ई। त्रिभुज सी बी डी व त्रिभुज सी ए ई में, त्रिभुज सी बी डी व सी ए ई में कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। कोण सी बराबर कोण सी क्या होगा? उभयनिष्ठ कोण। दूसरा कोण ए बराबर बी और कोण बी बराबर ए दोनों दे रखे हैं विद्यार्थियों 50 डिग्री, इसलिए हमने लिख दिया कि कोण बी बराबर कोण ए 50 डिग्री दिया है। अब कोण कोण समरूपता से किससे दो बातें समान हो गई, एक तो कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण हो गया, दूसरा कोण बी बराबर कोण ए 50 डिग्री दिया है। तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज सी बी डी समरूप त्रिभुज है सी ए ई। त्रिभुज सी बी डी समरूप त्रिभुज है सी ए ई।
अब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूप त्रिभुजों की, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा, तो CBD में आधार है BC और CAE में आधार है CA, तो CB बट्टा CA आधार बट्टा आधार। इसके BD इसके सामने है A, तो BD बट्टा AE। अब CB का मान है C, तो C लिख दिया। CA का मान है B प्लस C, तो B प्लस C लिख दिया, बराबर BD का मान है X, तो X लिख दिया। AE A है तो A लिख दिया। अब वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा किया तो B प्लस C इंटू एक्स, B प्लस C इंटू एक्स बराबर A गुणा C, B प्लस C इंटू एक्स बराबर A गुणा C। अब x का मान निकालना, आपको किसका मान निकालना है? x, तो x बराबर क्या होगा? x के साथ है ये राशि नीचे, तो x बराबर होगा AC बट्टा B प्लस C, x बराबर AC बट्टा B प्लस C। विद्यार्थियों, आज आपके लिए इतना ही टॉपिक पर्याप्त है, ज़्यादा समझने की कोशिश करना, और आज अपना यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी के कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और इससे आगे अध्याय 11 के जो शेष प्रश्न 11.4 के हैं वो कल इसी समय हम आपको दोबारा आगे के प्रश्न करवाएंगे। अतः मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और इनको तैयार करें, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी आशा के साथ मैं मेरा ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय हिंद।